नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत बाइंग नजर आ रही है। निफ्टी में भी आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग ही नजर आ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। प्राइस एक्शन सही बना दिया है मार्केट ने, तो अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब हम एक कॉल साइड का पोजीशन जो है बना लेते हैं। कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा। पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा लॉस नज़र आ रहा है। अब फिलहाल थोड़ा मोटा प्रॉफिट भी नज़र आना शुरू हो चुका है। कॉल साइड में काम करने का रीज़न समझ लेते हैं। देखिए आज क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। पिछले दिन आप देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट नीचे आया हुआ था और क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद ऊपर चला गया था। तो आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ अगर मार्केट नीचे आएगा तो सभी को लगेगा कि आज क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने वाला है। इसीलिए यहाँ से सभी सेल करने के बारे में ही सोचेंगे और अगर सभी सेल करेंगे तो उनके सेल हैंड करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अप साइड का पोजीशन बनाया हुआ है। हालांकि मैं अप साइड का पोजीशन यहाँ कहीं से ही बनाना चाहता था, लेकिन मार्केट तुरंत निकल गया तो मैं पोजीशन बना नहीं पाया। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हाई से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है और पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया था मार्केट ने, उसके बाद वो ऊपर गया था। तो सभी को लगेगा कि मार्केट आज फिर से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे आ रहा है। इसलिए यहाँ सेलर्स एक्टिवेट होंगे जिनके सेल हैंड करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ है। बात करें निफ्टी की तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था। तो ऐसे केस में ये सेलर्स को ही एक्टिवेट करेगा और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हैंड करने के लिए निफ्टी को भी अप साइड जाना चाहिए। निफ्टी दोबारा से नीचे आकर के फिर से ब्रेकडाउन कर चुका है, तो यहाँ सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, इसीलिए मार्केट को अप साइड जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव होना शुरू तो हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नजर आ रहा है, हालांकि उस लेवल का प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए हमने पोजीशन यहाँ कहीं बनाया हुआ था और मार्केट जो है फिलहाल उसी के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पोजीशन में हमें कितना लॉस नजर आ रहा है। यही होता है ऑप्शन बाइंग में। प्रीमियम जो है जब नेगेटिव कैंडल बन रहा है, जब रेड कैंडल बन रहा है तो अच्छा खासा गिर जा रहे हैं, लेकिन जब ग्रीन कैंडल बना रहा है, हमारे दिशा में कैंडल बना रहा है, तो प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने अपना पोजीशन जो है निकाल दिया था। असल में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट के बाद मुझे पोजीशन निकालना सही लगा। अब मैं जो पोजीशन बनाया हुआ था वो इस लेवल के आसपास कहीं बनाया हुआ था और यहाँ से लेकर के साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट तक भी जो है टारगेट पूरा नहीं मिल पाया था। 2000 के आसपास का टारगेट मिला हुआ है, जबकि हमारा जो टारगेट रहता है वो 2500 के आसपास का रहता है। इस वाले लेवल से अगर हम बात करें तो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं 165 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने के बाद भी अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो इसमें हमारी क्या गलती। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में भी कॉल साइड पे ही ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि निफ्टी में आप देख सकते हैं इतनी अच्छी गिरावट होने के बाद भी निफ्टी में तो आज पॉजिटिव मोमेंट हो ही नहीं पाया था। निफ्टी में इतनी अच्छी गिरावट होने के बावजूद भी हालांकि ये एसएल नहीं ले पाया है, तो निफ्टी में भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना ही बेटर रहेगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया हुआ था उसका रीजन तो हालांकि मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था, फिर भी एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद ये थोड़े बहुत ऊपर तो जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद देखिए ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था 55,000 का। इस साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे आ रहा था और पिछले दिन आप देखिए, पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और गैप अप के साथ साथ मार्केट नीचे आया और क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद ऊपर चला गया था। तो आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ अगर मार्केट नीचे आएगा तो सभी को लगेगा कि आज क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने वाला है, तो इसीलिए सभी सेल करने लगेंगे। अगर सभी सेल करेंगे तो उनके सेल हैंड करने के लिए मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए और ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेकर के भी गिरावट कर रहा था, तो सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, इसीलिए उनके सेल हैंड करने के लिए मार्केट अपसाइड जा सकता था। तो मेरा जो है पोजीशन बनाने का मूड इस वाले कैंडल के बाद ही बन गया था, लेकिन यहाँ से जो प्राइस है वो अचानक से एकदम सीधे सीधे ही ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए अपसाइड निकलने लगा, तो मैं यहाँ पोजीशन नहीं बना पाया था। लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया और फिर यहाँ जब ग्रीन
कैंडल्स बनने लगे तब मैंने अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। निफ्टी में भी आप देखिए कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, मार्केट नीचे आया और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते हुए क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ही होल्ड कर रहा था। तो अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा गैप अप के साथ साथ, तो ऐसे केस में आज निफ्टी में भी सेलर्स से एक्टिवेट होंगे जिनके सेल हैंड करने के लिए मार्केट अपसाइड जा सकता था। इसीलिए भी बैंक निफ्टी में मैंने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। और अगर निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ कहीं से एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए अपसाइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि निफ्टी जो है आज ऊपर नहीं जा पाया, बल्कि निफ्टी आज नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था, जबकि बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। ये बढ़िया बात थी, इसीलिए ही पोजीशन में नहीं निकाल रहा था, क्योंकि निफ्टी में देखिए नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था, जबकि बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। तो असल में बैंक निफ्टी के अप साइड जाने के लिए निफ्टी जो है उसे फ्यूल प्रदान कर रहा था, क्योंकि निफ्टी में गिरावट को देखते हुए सभी बैंक निफ्टी में भी सेल करने लगेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे से बार बार रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, तो सेलर से एक्टिवेट होंगे। तो निफ्टी जितना ज्यादा गिरता बैंक निफ्टी में उतनी ही अधिक सेलर एक्टिवेट होते, जिनके सेल हंट करते हुए मार्केट और भी अधिक अपसाइड जा सकता था। इसीलिए भी मैंने बैंक निफ्टी में जो है जल्दी अपना पोजीशन कट नहीं किया हुआ था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने के बाद भी 2000 के आसपास का ही टारगेट मिला हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।